आज हम क्लास 7 की हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 8 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 1 है, खुसरो के गुरु कौन थे? खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा? तो चलिए इसको करते हैं। खुसरो के गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो ने उनके संबंध में कहा कि वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है न ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता? उन्होंने किस किस राजवंश का उत्थान और पतन देखा? तो चलिए इसको करते हैं। खुसरो के जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक राजवंश का उत्थान और पतन देखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसको करते हैं। खुसरो अपने सादा जीवन, उच्च विचार के जीवन के लिए जाने जाते थे। वो जमीन से जुड़े इंसान थे। दरबारों की संपत्ति का उन्हें कोई मोह नहीं था, उसे वो गरीब में बांट देते थे। उनका जीवन ठाठ बाट एवं भोग विलासिता से कोसों दूर रहा। वो सदा सामान्य जनता के बीच घुल मिल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, खुसरो ने भारत का गुणगान किन शब्दों में किया? तो चलिए इसको करते हैं। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत को दूसरे देशों और स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। वे भारतीय संगीत के बड़े प्रशंसक थे और कहते थे कि हिंदुस्तानी संगीत का विश्व में कोई सानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनश्रुति के अनुसार खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका होगा सितार और तबला। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो ने क्या किया? तो चलिए इसको करते हैं। अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो को गहरा आघात हुआ और शोक में उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, मुंह पर राख मल ली और गुरु की समाधि पर जाकर रोने लगे। अब है पाठ से आगे। क्वेश्चन है, आपके विचार से गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो चलिए इसको करते हैं। मेरे विचार से गुरु और शिष्य का रिश्ता खुसरो और उनके गुरु के जैसा होना चाहिए। अब है अनुमान और कल्पना। इसका क्वेश्चन है, अमीर खुसरो यदि राज दरबारों में सत्ता के लिए होने वाले षड्यंत्र में शामिल होती तो क्या होता? तो चलिए इसको करते हैं। यदि अमीर खुसरो सत्ता के लिए होने वाले षड्यंत्रों में शामिल होते तो संभवतः उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलता है। अब है भाषा संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में उर्दू फारसी के शब्दों की भरमार है। ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द की श्रेणी में रखा गया है, जैसे तख्त आदि। आप इन शब्दों की एक सूची बनाकर उनका प्रयोग वाक्य में कीजिए। तो यहाँ है, बादशाह। खुसरो ने अपने जीवन काल में 3 राजवंशों के बादशाहों का शासन देखा था। सूफी, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे। कब्र, शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के बगल में बनाई गई है। फकीर, खुसरो अपनी संपत्ति को फकीरों में बांट देते थे। मजार, खुसरो की मजार उनके गुरु की मजार के निकट दिल्ली में स्थित है। उर्स, हर वर्ष श्रद्धालु खुसरो की मजार पर उर्स करने जाते हैं। अब है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे अमीर का विलोम गरीब होता है। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पाठ से खोजकर लिखिए। उत्थान, तो इसका होगा पतन। स्त्री, पुरुष, पशु, मानव, बच्चा, बूढ़ा, उत्तम, अधम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।